नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश का सबसे हाई प्रोफाइल केस अगर बताएं कोई कोर्ट में है वो है राहुल गांधी का केस। और जब राहुल गांधी के केस में ही न्यायपालिका की धज्जियां उड़े तो हमें और आप या आम आदमी को क्या न्यायपालिका से कितनी आशा हो जाएगी। चूंकि जो मैं खबर लेकर आया हूं वो खबर साक्ष्यों और तथ्यों पर आधारित है। प्रूफ के साथ आपको एक चीज दिखाऊंगा जहां क्या राहुल गांधी ने वकील को धमकी दी है या सुपारी दी है, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जब तथ्य और साक्ष्य आएंगे, क्योंकि अभी हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है, वो वकील यस विघ्नेश शिशिर जो राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर याचिका डाले हुए हैं, राहुल गांधी की नागरिकता से लेकर के राहुल गांधी की जो इनकम है उसको लेकर के आय से अधिक संपत्ति वाला दोनों मामले में राहुल गांधी घसीटे गए हैं। और इसी में एक बार फिर से वकील साहब ने जो आरोप लगाया था उस आरोप पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है। सुरक्षा मांगनी पड़ी, वो भी जट प्लस सुरक्षा सिक्योरिटी की मांग की गई वकील के द्वारा। अब ये खबर आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जिस तरह से चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, एक एक चीजें छन कर सामने आ रही है, ये बात जरूर लगता है कि एक धमकी राहुल गांधी ने सुपारी दी है या नहीं दी है, ये तो क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जिस वकील को धमकी मिल रही है, सुपारी मिल रही है, वो वकील राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर याचिका लगाया जा रहा है और उसी को धमकी मिल रही है। यह बात पूर्ण रूप से फैक्ट है। चलिए हम आपको दिखाते हैं आखिरकार कोर्ट ने आखिर में क्या आदेश दिया। जब एस विघ्नेश शिशिर 6 मई को कोर्ट नहीं पहुंच पाए, जब राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर के सुनवाई होनी थी, वो कोर्ट नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से मैं कोर्ट नहीं पहुंच पा रहा हूं। और इससे पहले भी आपने पिछले महीने भी देखा होगा, एक जज साहब, वकील तो छोड़िए, एक जज साहब केस छोड़ दिया। उन्होंने कहा चूंकि सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं लोग वकील याचिका करता, इसलिए मैं इस केस को छोड़ देता हूं। और उन्होंने एफआईआर सीबीआई जांच के आदेश तक दे दिए थे। चलिए बिना आपका वक्त गंवाए पूरी घटनाक्रम को बताते हैं और आखिरकार भारत की न्यायपालिका को आखिरकार क्या ऐसे बड़े लोग पहले वकीलों के जरिए, और जो वकील ना फंसे तो क्या धमकी से ऐसे काम करवाएंगे। ये सिर्फ आरोप बता रहे हैं, लेकिन आरोपों के साक्ष्य और पुष्टि करेंगे। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे वक्तव्य पर राहुल गांधी के लिए एक शब्द लिखिए। क्या आपको लगता है कि वकील इसमें गलती कर रहा है? क्योंकि अगर वकील गलती कर रहा है उसके साक्ष्य मैं आपको सौंपूंगा यहां पर एक एक करके। चलिए शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के केस में। आखिरकार वकील को धमकी मिली है और क्या राहुल गांधी ने दी सपारी, उसका एक एक चीज आपके सामने आ रहा है। शुरुआत में देखिए आप, मैं पुरानी चीजें भी दिखाऊंगा और अभी फ्रेश चीज भी दिखाऊंगा अब तक किस केस में क्या हुआ है। देखिए राहुल गांधी, एस विघ्नेश शिशिर को राहुल गांधी से जान का खतरा, 2 बार दी गई धमकियां। ये देखिए दैनिक जागरण ने पिछले साल की खबर है, जब राहुल गांधी के एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली से केस ट्रांसफर हुआ था। देखिए लिखा है एस विघ्नेश शिशिर को राहुल गांधी से जान का खतरा, 2 बार मिली धमकियां। आगे बढ़ते हैं, मैं इसलिए साक्ष्यों के साथ बात करूंगा, बिना किसी साक्ष्य करें एक एक चीज दिखाऊंगा जिससे मीडिया रिपोर्ट सबको सामने हो। अब देखिए आपके सामने 7 दिसंबर 2025 को रायबरेली कोर्ट कार्रवाई के दौरान धमकी। शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल ट्रांसफर याचिका में अर्जी में कहा था कि उन्हें और उनके वकील को रायबरेली के कार्रवाई के दौरान धमकाया गया। इस संबंध में उन्होंने 7 बार 2025 को रायबरेली पुलिस, एसपी, एडीजी और डीजीपी को शिकायत भी भेजी। इसके अलावा दिसंबर 2025 में रायबरेली जाने पर जान से मारने की धमकी। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में ट्रांसफर याचिका के दौरान शिशिर ने कहा कि जब भी वे रायबरेली जाते हैं तो उन्हें लाइव थ्रेट मिलता है और निष्पक्ष सुनवाई इस पर संभव नहीं है। ये राहुल गांधी के वकील रायबरेली में उन्होंने कहा था। अब आपको दिखाते हैं कोर्ट के आदेश उस वक्त क्या आए थे। देखिए आपके सामने, ये देखिए हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियट इलाहाबाद लखनऊ ट्रांसफर एप्लीकेशन। यहां पर देखिए एस विघ्नेश शिशिर और इसके अलावा ऑनरेबल ब्रिजराज सिंह थे। अब इस पर देखिए फाइनल फैसला क्या आया था। देखिए यहां पर लिखा है एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली अलाउड एंड क्रिमिनल
मिसलेनियस केस नंबर इतना, यस विघ्नेश शिशिर वर्सेस राहुल गांधी अंडर दिस भारतीय न्याय संहिता। देखिए जो हाईलाइट किया गया है, एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली इज ट्रांसफर टू द कोर्ट डीलिंग विथ एमपी एमएलए केस लखनऊ। मतलब आप यहां देख, मैंने साक्ष्य के लिए आपको दिखाया कि ये जब धमकी मिली थी तो ये एमपी एमएलए कोर्ट जो रायबरेली में सुनवाई हो रही थी उस केस को कहां ट्रांसफर किया गया था, लखनऊ ट्रांसफर किया था। एक कोर्ट के आदेश है जो मैं आपके सामने दिखाए। अब देखिए आपको समझिए, 17 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट ने केस रायबरेली को ट्रांसफर किया। जस्टिस BRN सिंह ने सुरक्षा खतरे और कोर्ट कार्रवाई के व्यवधान को देखते हुए केस रायबरेली से लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। आदेश में सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट का उल्लेख हुआ था। यह तो पुरानी बात थी, यानी इससे कोर्ट जो है रायबरेली कोर्ट से मामला लखनऊ कोर्ट को आया। अब आ जाते हैं आज पे, क्योंकि आज जो दावा किया गया है उस पर क्या कुछ हुआ है, क्योंकि अब दावा लखनऊ में किया गया है। पहले तो रायबरेली में किया था, अब लखनऊ में जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है वहां पर दावा किया गया है। देखिए विघ्नेश शिशिर क्या दावा कर रहे हैं। मई 2026 जेड प्लस सुरक्षा की मांग। शिशिर ने हाईकोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ खतरा यानी सब्सटेंशियल इंक्रीज हो गया है और मौजूदा सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। 15 मई 2026 को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को उनकी जेड प्लस सुरक्षा मांग पर 3 हफ्ते में फैसला लेने को कहा है। देखिए राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विघ्नेश शिशिर पहुंचे हाईकोर्ट, मांगी जेड प्लस सुरक्षा। कोर्ट ने केंद्र को दिया यह निर्देश। मैंने आपको एक एक क्रम में एक एक चीजें बता दी हैं जिससे आपके मन में एक भी दुविधा ना रहे, एक भी डाउट ना रहे, और ये आप कहें कि ये भी आप कहें, अगर मान लीजिए कुछ लोग के माइंड में हो अरे वकील है ड्रामा कर रहा होगा। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि वकील है ड्रामा कर रहा होगा, है पब्लिसिटी स्टंट है। वकील ड्रामा कर सकता है लेकिन कोर्ट के आदेश ड्रामे वाले नहीं हो सकते हैं। ये बात मेरे ख्याल से आप सभी मानेंगे कि कोर्ट का कोई आदेश आए वो ड्रामा नहीं हो सकता, और कोई कोर्ट आदेश दे वो ड्रामे के बिहाफ पर आदेश नहीं दे सकता। ये भी आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति आए कह रहे मेरे को जान को मारने का खतरा ये है वगैरह वगैरह है, और फालतू का ड्रामा करे दूसरे पार्टी के खिलाफ, और उसको जज साहब ये कहें कि भाई नहीं एक काम करो, एक चिल्ला रहा है रो रहा है इसलिए इसको हम केस ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए जो लोग भी सोचे कि जज ने किसी प्रकार का ड्रामा किया हो तो उनके मन का एक डाउट मैंने पहले ही सबूत साक्ष्य दिखा दिए, क्योंकि रायबरेली कोर्ट में भी ऐसा मामला आया था जहां पर रायबरेली कोर्ट में वकील साहब पर हमले हुए, कई चीजें हुई, जान से मारने की धमकियां मिली। उसके बाद साक्ष्यों सबूतों के आधार पर रायबरेली की कोर्ट ने यह पूरा केस ट्रांसफर किया था लखनऊ में। अब यहां पर लखनऊ का मामला आप समझ लीजिए, क्योंकि मैंने अब तक बता दिया केंद्र सरकार को आदेश दे दिया गया, लेकिन इस बीच एक मामला आपको जरूर समझना होगा। यही तो है नागरिकता वाला मामला, जहां पर पिछले महीने एक जज साहब ने आदेश दिया कि भैया FIR भी होगी, SI और CBI जांच भी किया जाए, और FIR और CBI जांच के आदेश के महज 24 घंटे के भीतर अपने ही फैसले पर स्टे लगाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि राहुल गांधी का हम लिखित चाहते हैं कि इस पर पूरे मैटर के लिखित आ जाए। राहुल गांधी ने लिखित ऑर्डर अपना बयान रखा या नहीं रखा, उसके बाद महज 72 घंटे के भीतर जज साहब ने ये केस छोड़ दिया, अपने आप को अलग कर लिया और कहा कि क्योंकि याचिका करता है इस विघ्नेश शिशिर पॉलिटिकल इसको मोटिवेटेड सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, इसलिए हमने अपने आप को अलग किया। वकील पे आरोप लगाना बड़ा आसान है, क्योंकि वकील एक अदला सा व्यक्ति है, वो सिर्फ याचिका करता लेकर आया है। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, सवाल यहां पर यही है, मैं जो बात कर रहा हूं कि आखिरकार लोगों के मन में सवाल क्यों आया कि क्या राहुल गांधी ने सुपारी दी है। ये बड़ा सवाल लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि बार बार जो वकील है, वकील को जान से मारने की धमकी मिलना, बार बार जज का बदलना, बहुत सारे ऐसे सवालिया निशान छोड़े जाते हैं। फिलहाल इस वक्त राहुल गांधी के सिर पर 2 गाज गिरी है। पहला तो नागरिकता के मामले में भयंकर तरीके से फंस चुके हैं, और दूसरा इनके आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी राहुल गांधी को बुरी तरह से फंसे हैं, और वो भी मामला साथ साथ चल रहा है, और दोनों मामले में वकील एक ही हैं, यस विघ्नेश शिशिर। अब ऐसे में यस विघ्नेश शिशिर लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, देश के युवराज को अगर चैलेंज करेंगे तो सुपारी तो बड़ी आम बात है। अभी राहुल गांधी ने सुपारी दी, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग आरोप लगा रहे हैं, या राहुल गांधी के चाहने वालों ने दी, या वकील साहब झूठ बोल रहे हैं, ये सारे जांच का विषय है।
ये जांच का विषय, कोर्ट को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सबसे प्रमुख ये देना चाहिए कि भैया उसको उनको Z+ सिक्योरिटी अगर दी जा रही है तो पुलिस को इस बात का जांच का आदेश भी दिया जाए कि आखिरकार उनको जान से मारने की धमकी कौन दे रहा है। ये बड़ा सवाल है। और जब जान से मारने की धमकी का जब जांच होगी तो जांच ये भी होगी कि भैया दूसरी पार्टी कौन है जिसके बारे में सुनवाई कर रहा, मतलब ये अपनी याचिका पे याचिका लगा रहे हैं, तो दूसरे पार्टी की सुनवाई होगी और मतलब उनकी जांच होगी। और दूसरे कौन है? राहुल गांधी। तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ ऐसे राज हैं जो खुलकर सामने आएंगे। आपसे अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।